So hello, good evening to all the nursing aspirant of Nursing Adda 24/7 and I am welcoming to all the nursing student of all over the country. Okay बच्चों, जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका OSSC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिलीज किया गया था उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैं पूछा कि मैम कौन कौन से काइंड ऑफ बच्चे जो है या किस किस डिग्री को रखने वाले बच्चे या कौन से डिप्लोमा करने वाले बच्चे एक्सपीरियंस के साथ इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो बच्चों इसी चीज को शॉर्ट करने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी तरीके से। जैसे कि आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे OSSC 2025 नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी यानी कि जो रिक्रूटमेंट आया था उससे रिगार्डिंग बच्चों ओडिशा स्टाफ नर्स सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ने क्या करा कि एलिजिबिलिटी जो रखी है वो रखी है जीएनएम के कैंडिडेट्स। ठीक है, क्या जीएनएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल जीएनएम वाले बच्चे भी क्या है इस पूरी वैकेंसी के लिए अवेल कर सकते हैं। बट इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है जिसमें हम ये बता पाए कि जीएनएम के बच्चे जो डिप्लोमा करने के साथ साथ बिना एक्सपीरियंस के हैं वो भी इसमें अवेल कर सकते हैं कि नहीं। बट आप ये मान के चलो, क्योंकि अभी के जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उन्होंने हमेशा यानी कि इन्होंने भी अपने पास्ट के जो रिसेंट इनके 2023 की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जीएनएम के साथ साथ इन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस क्लिनिकल बेडेड 50 बेडेड एक्सपीरियंस मांगा था। तो हो सकता है कि 25 की जो वैकेंसी आई है उसमें भी हम क्या कर पाए, डिप्लोमा के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मस्ट होगा। तो अगर बच्चों अगर जीएनएम के साथ साथ आपने एक्सपीरियंस नहीं ले रखा है तो आप थोड़ा सा इस कैटेगरी में अभी अनसेट हैं, ठीक है, या फिर आप डिसबैलेंस्ड ही हो, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से पूर्ण रूप से एक ऑफिशियल नोटिस नहीं दे देते हैं तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें कि जो पोस्ट बीएससी के बच्चे हैं वो या फिर जिन्होंने बैचलर डिग्री ले रखा है नर्सिंग में या फिर इन्होंने मास्टर्स कर रखा है वो एलिजिबल है कि नहीं। तो यस बच्चों, अगर आपने जीएनएम कर रखा है, अगर आपने पोस्ट बीएससी कर रखा है, अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप कंप्लीटली इस पूरे रोल में फिट बैठते हैं और आप कंप्लीटली क्या है एलिजिबल है इस वैकेंसी में अवेल करने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होनी चाहिए। या फिर अगर वैलिड रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इन्होंने वैलिड रजिस्ट्रेशन बच्चों ऐसा बताया है कि उड़िया नर्सिंग काउंसिल यानी कि ओडिशा नर्सिंग काउंसिल से ओएनसी से वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बच्चे का, तभी आप क्या कर पाएंगे इस पूरी वैकेंसी के लिए अवेल कर पाओगे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे बच्चों की जैसे आपने इतनी बड़ी वैकेंसी के बारे में जान तो लिया कि इतने भारी पदों पर इन्होंने ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया है, बट क्या आपको ये पता है कि अगर इसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो क्या आप इस चीज को ग्रैप कर पाओगे, इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे? तो बच्चों इसी चीज को इसी कंफ्यूजन को हम सॉर्ट करके लेके आए हैं आपके लिए, पर्टिकुलर इस एग्जाम को टारगेट करते हुए एक ऐसा बैच जिसमें आपको संपूर्ण रूप से पूरा सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, हर तरीके के आपके जो क्वेरीज हैं रिलेटेड टू पीवाईक्यूज, रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न्स, उन सबसे ही रिगार्डिंग आपको उसमें क्वेश्चंस, एमसीक्यू टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। अब आप बात करोगे कि मैम वो बैच मिलेगा हमें कहां से, तो चलिए देखते हैं वो भी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है बच्चे, गूगल पर जाकर, ठीक है, सिर्फ सर्च करना है नर्सिंग अड्डा 24/7। ठीक है बच्चे, नर्सिंग अड्डा 24/7 सर्च करना है एंड यू गेट द ऑफिशियल साइट। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, ऑफिशियल साइट ऑफ द नर्सिंग अड्डा। ठीक है, सबसे पहला ही आपको जो साइट है उस पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, आप देख पाओगे कि बहुत सारे कोर्सेज को टारगेट करते हुए हमने बैच को क्या करा है, लॉन्च करा है। ठीक है, देखिए
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पर्टिकुलरली इस एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने OSSC के लिए एग्जाम जो है बैच आपके लिए रिवील कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2499 रुपीज में रहने वाला है, ठीक है। और आप कूपन कोड लगाकर भी क्या कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हो। आप कूपन कोड November 75 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू हैव टू गेट 75% ऑफ इन दिस बैच, ठीक है बच्चों। तो बेटर तैयारी, बेटर इन्हांसमेंट ऑफ योर स्ट्रैटेजी एंड कंपटीशन, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इनरोल करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो और एग्जाम को पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए जीत हासिल करना चाहते हो, तो आपको जरूर ये बैच क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। और अगर आपका किसी भी बैच में क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है बच्चों, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिएगा। थैंक यू।